नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, नवधा भक्ति आपने सुना होगा, उम्मीद है कि आप अच्छे से जानते होंगे। पर नवधा भक्ति का जो हमारे आज के जीवन संदर्भ में किस तरह से उपयोग है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नवधा भक्ति जो है वो माता शबरी को प्रभु श्री राम ने रामायण के एक प्रसंग के दौरान उन्हें ये भक्ति प्रदान की थी। तो वो भक्ति है जो 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, 9 प्रकार से समझा जाता है। वो क्या है? तो उसमें ये था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उसमें पहली भक्ति है संतन, यानी अच्छे लोगों का संग करना। अब आज की तारीख में हमारे जीवन में उसका इस तरह से महत्व है कि हम जहाँ कहीं भी रहें अच्छे लोगों का संग करें, यानी जो बुरी चीज़ें हैं या जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उससे हट के रहें, उससे दूरी बना के रहें। और संत ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए जिनसे हमें नुकसान होने की जो आशंका है वो कम रहे। तो सज्जन पुरुषों का संग करें। अब देखिए, दूसरा रति प्रभु कथा प्रसंगा, यानी जहाँ कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये अपना समय जाया हम लोग कर रहे हैं और इस तरह का। तो दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, यानी दूसरा ये है कि भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पर हमारा मन लगना चाहिए। यदि इस तरह से हो रहा है या इस तरह से हम रुचि लेते हैं तो वो ईश्वर की दूसरी भक्ति होती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब देखिए, संसार में हमें जिसने आगे बढ़ाया है, जिसने हमें शिक्षित किया है, अर्थात गुरु जी, जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है, उनके चरणों की वंदना है। उनको हर समय हमें आत्मसात करके रखना चाहिए, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। तीसरी भक्ति अमान, यानी तीसरी भक्ति अमान, यानी हमारा कहीं पर इस संसार में हम देखिए कई जगह ऐसा होता है कि हम जाते हैं और हमारा वहाँ पर अपमान हो जाता है या मान सम्मान में कुछ कमी हो जाती है, तो इसको भी हमें इग्नोर करना चाहिए। ये एक तरह की भक्ति होती है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, परंतु ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारा आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होता है। अब इसमें आता है चौथी भक्ति प्रभु गुणगन करई कपट तजकान। चौथी भक्ति ये है कि हम भगवान के ध्यान को हर समय संजोए रखें। अब देखिए, ये ऐसे है कि एक चीज हम बिल्कुल याद करके रखें कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो फिर जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम जो खराब कार्य हैं, अच्छे कार्य नहीं हैं, उनको करने से बचेंगे। तजई कपट तजकान, यानी जो कपट है, जो लोगों के प्रति वैमनस्य की भावना हमारे अंदर यदि समय समय पर आ जाए तो उसे दूर हटाते रहना चाहिए कि भाई वो आदमी आगे निकल गया या हम क्यों नहीं उसके साथ हो पाए या उसके जैसा बन पाए। और जब हम लोग नहीं बनते हैं तो छल से, कपट से उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये ईश्वर को प्रसन्न नहीं है। छठदम शील विरति बहुकर्मा। अब देखिए, छठवीं भक्ति ये होती है कि शील, यानी हमें किसी भी स्थिति में अपने मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। धीर गंभीर जैसे बोलते हैं ना, व्यक्ति बहुत सहनशील है, धीर है, गंभीर है, छोटी छोटी बातों पर एकदम उद्विग्न नहीं होता है। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी कैसी भी स्थिति आ जाए हमें अपना शील, हमें अपना आचरण, जो धीर गंभीर स्वभाव है, उसे अब बदलना नहीं चाहिए और संसार में समन्वय बनाकर रखना चाहिए। देखिए, सागर जो है वो अपनी मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ता, कितना विशाल है। तो हमारे अंदर भी सागर जैसा हृदय होना चाहिए, चीजों को क्षमा करते चलें। अब देखिए, सातवां सम हरि भय न देखा। सातवीं भक्ति ये है कि आप जहाँ तहाँ, यानी कहीं भी जिस किसी से भी मिलें, जहाँ कहीं भी जाएं, आपको हर समय ईश्वर महसूस होते रहना चाहिए कि एक कोई शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। जब ऐसी भावना हमारे अंदर रहेगी, अंतर्निहित होगी, तो हम जो बुरे कार्य हैं उसको करने से बच जाएंगे। अब देखिए, अगला आता है आठवां यथा लाभ संतोषा। कई बार क्या होता है, हमने जितने कार्य अब तक किए हैं उससे हमें असंतोष की भावना होती है कि अरे यार थोड़ा और कर लेते हैं, या इस तरह का जो कर रहे हैं कार्य उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो ये असंतोष की जो भावना है उसको निर्मूल करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना। नवा जो है वो हमें सरल रहना चाहिए, हर तरह के छल प्रपंच से मुक्त होना चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 9 भक्ति है उसमें से यदि आज के संदर्भ में हम एक का भी अनुसरण कर लें
तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सार्थक हो जाएगा। तो रामायण में 9 भक्ति जो माता शबरी को प्रभु श्री राम ने दी, और देखिए शबरी माता को उनके जो गुरु थे मतंग मुनि, उन्होंने कहा था कि आखिरी समय में प्रभु श्री राम आएंगे। तो ये नवदा भक्ति थी, इसके अलग अलग स्वरूप को मेरा बताने का प्रयास था। और जिनके जीवन में 9 में से एक भक्ति भी आती है या एक का भी हम अनुसरण करते हैं, तो बड़ा ही आनंददायक जीवन का जो सफ़र है वो हो पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।